जय सिया राम सभी को। वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और ये देखो, गुड मॉर्निंग हो चुकी है और वामी के पापा चले गए हैं ऑफिस। टिफिन वगैरह ले लिया है, नाश्ता कर लिया है। अब बारी है व्योम की मालिश की। व्योम की मालिश कर रही हूँ मैं जब मालिश करती हूँ तो पैर से करती हूँ, मतलब नीचे से ऊपर सर तक जाती हूँ। तो पहले पैरों की मालिश करती हूँ। तो जिस तरह से आप देख रहे हो उसी तरह से मैं करती हूँ मालिश। पहले इसे राउंड राउंड में करूंगी, फिर राउंड राउंड हो जाने के बाद में फिर मैं ऊपर से नीचे पैरों को ऐसे मसाज करती हूँ। फिर उसके बाद में तलवे होते हैं, उंगलियां होती है, तो उनको एक एक करके सबको दबाती हूँ, उंगलियों को दबाती हूँ, तलवों को दबाती हूँ। फिर एक पैर हो जाएगा तो दूसरे पैर को करती हूँ। फिर उसके ऊपर का हिस्सा आता है जो अपना धड़ का पोर्शन होता है, हाथ वगैरह, चेस्ट वगैरह, पेट वगैरह, उसकी मसाज करती हूँ। फिर फेस की करती हूँ। फिर फेस के होने के बाद में उसको उल्टा करके फिर पीठ की करती हूँ। बैक वगैरह जो भी है वो सब अच्छे से मालिश करती हूँ। फिर लास्ट में सर पे तेल लगा के थोड़ा सा मसाज करती हूँ। अभी गर्मी ज़्यादा है इसलिए मैंने कोकोनट ऑयल लिया है और हल्का ही तेल लगाती हूँ। फिर ये सोएगा तो सो जाता है, या नहीं तो फिर मैं आधा घंटा 1 घंटे बाद में नहिला देती हूँ, फिर ये सो जाता है। तो अभी गर्मी की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो अच्छे से ज़्यादा तेल लगा के भी मालिश करना चाहिए, तो रिलैक्स होता है बॉडी को। वैसे डॉक्टर बोलते हैं कि मालिश करने से ऐसा कुछ बॉडी में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, बस बच्चा रिलैक्स होता है। नहीं तो कोई कोई बोलता है, पहले के भी लोग बोलते हैं कि ज़्यादा तेल लगाओ, शरीर के अंदर जाना चाहिए, हड्डियों में जाना चाहिए। अब पता नहीं वैसा होता है नहीं होता है। और इसलिए तो मैं अभी गर्मी की वजह से ही हल्का तेल लगा रही हूँ, बाकी तो ऐसा कुछ ये सोच के तो नहीं लगाती हूँ कि अंदर तक नहीं जाता है इसलिए कम लगाऊं। तो बस रीज़न वही है कि गर्मी है, बाकी ऐसा कुछ रीज़न नहीं है। और यहाँ बीच बीच में वामी भी कैमरा घुमा रही है। दोपहर हो जाती है तो बाहर साइकिल नहीं चलाती है, अंदर ही घुमाती रहती है साइकिल। और देखो, दोनों साइकिल अंदर ही पड़ी हुई है। वो उसको भी उठा के रखा नहीं है मैंने अभी तक, तो उसको भी रखूंगी उठा के। और ये तो चलो ठीक है, घर में ही चलाती रहती है, बाहर धूप में भी कहाँ चलाएगी। और बीच बीच में देखो कैसे परेशान कर रही है, कभी हाथ लगा रही है, कभी फेस लगा रही है, ऐसे ही करती रहती है ये। बच्चे जब तक छोटे होते हैं जब तक ही अच्छे से मालिश करवाते हैं, जैसे ही बड़े हो जाते हैं, थोड़े हिलने डुलने लगने लगते हैं, तब वो तो भागते हैं बार बार। जैसे ही सोचेंगे कि बस अब निकल के भाग लो, जैसे ही हाथ पैर पकड़ेंगे इनका, तो वैसे ये भी करता है। देखो, हाथ के फिंगर वगैरह भी मैं ऐसे ही दबा देती हूँ, और उंगलियाँ जो है सब सब अच्छे से दबाती हूँ। कान भी दबाती हूँ, कान के पीछे भी थोड़ा सा मसाज करती हूँ, गले में मसाज करती हूँ। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग भी इसी तरह से मालिश करते हो या किसी और तरह से मालिश करते हो। जैसे कि कोई कोई हाथ से स्टार्ट करता है, कोई कोई सर से स्टार्ट करता है, मैं तो पैर से ही स्टार्ट करती हूँ। और कोई कोई तो इतने ज़ोर से मालिश करता है कि बच्चा बस रोता ही रहता है, और बच्चा रोता रहता है और मालिश चलती रहती है, मालिश रोकते ही नहीं है वो लोग। मैं तो ऐसे नहीं करती हूँ, और वैसे भी ये इतना रोता नहीं है मालिश करने पे, तो आराम से करवा लेता है अभी फ़िलहाल। थोड़ा कभी कभी भागता है जब इसको मन नहीं होता है, पैर पकड़ूंगी तो पैर पूरा इधर उधर करने लग जाता है। मालिश करने के बाद में फिर कुछ काम है घर के, तो वो करूँगी। कभी कभी तो मेरा हो जाता है 10 बजे, 10:30 बजे तक सारा काम, झाड़ू पोछा वगैरह भी। और कभी कभी रह जाता है। काम जल्दी हो गया जब भी मैं 12-1 बजे ही फ्री होती हूँ, और काम लेट हुआ जब भी मुझे 1 या 2 बज जाते हैं। तो ये वामी की वजह से भी होता है लेट, क्योंकि उसको नाश्ता कराना होता है। कभी कभी तो अपने दादी के पास में ही नाश्ता कर लेती है, वो ज़्यादातर तो वहीं करती है। फिर कभी यहाँ नाश्ता करती है, कभी उसको नहलाना होता है, फिर 10 बार उसको आवाज़ मारना होता है कि कर ले कर ले। तो उसी चक्कर में लेट हो जाता है। फिर उसके बाद में इसको नहलाना धुलाना होता है, फिर इसकी दवाई पिलानी होती है, तो थोड़ा टाइम चला ही जाता है।
मालिश हो जाने के बाद मैं स्ट्रेचिंग वगैरह करती हूँ पैरों की, हाथों की, थोड़ा सा एक्सरसाइज करवा देती हूँ इसका। फिर इसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, हंसता भी है कभी कभी। हाथों को थोड़ा लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे ये सब करवाती रहती हूँ। और ये देखो वामी फिर से बीच में आ जाएगी अभी। ये देखो बैठ गई, जैसे ही कुछ करेंगे ना ये बीच में आ ही जाती है। अपना कार्टून देख रही थी चेयर पे बैठ के, फिर यहाँ आ गई व्योम के पास में, जब उसने देखा कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। इसे भी सब चीज़ करना होता है जैसे हम करते हैं, पर व्योम कैसे थोड़ा सा डरता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये दबा ना दे, मुझे कुछ लग ना जाए इससे। और यहाँ देखो सब कंप्लीट हो चुका है हमारा, मालिश एक्सरसाइज सब हो चुका है। अब ये सोता है कि नहीं पता नहीं, देखो सो जाएगा तो अच्छी बात है, फिर मैं फटाफट काम कर लूँगी। मालिश हो चुकी है, अभी भी हम क्या करेगा, सो जाएगा थोड़ी देर, दूध पिएगा। अच्छा लगा मालिश करके? क्लैप क्लैप क्लैप, क्लैप योर हैंड, क्लैप क्लैप क्लैप, क्लैप योर हैंड, क्लैप क्लैप क्लैप, clap your hand, clap clap clap, clap your hand। बस बस चलो छोड़ दो। अरे देखो छोटी सी रोटी बना रही है वामी, बनाओ। यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ तो इसको भी बनाना है। उठाते जाओ चिपक जाएगा बाबू, ये आटा दूसरा है इसलिए मैंने बना किया था आपको, गेहूँ के आटे के बराबर बना। मैं रोटी बना रही थी मिक्स आटे की, तो इसको भी बनाना है। जब भी आटा कहीं भी देखती है तो इसको आटा चाहिए होता है, पर ये मिक्स आटा कैसे थोड़ा सा बनता नहीं है जल्दी से इससे रोटी, तो इसको मैं मना कर रही थी पर इसने सुना नहीं। तो अब ये ले लिख के बैठ गई है। अब उसको बेलने नहीं आ रहा है रोटी ने, तो आटे की रहती है तो वो अच्छे से बेल लेती है। तो उसको मैं वही बोल रही थी कि जब तुझे मना किया तो क्यों ले रही है। अब ये फिर भी कर रही है ज़बरदस्ती, देखो थोड़ा थोड़ा कर रही है अपने हाथों से। फिर अच्छे से नहीं बना पाई तो बाद में मैंने ही बना के दे दिया इसको रोटी, और इसने खा भी लिया था फिर वो रोटी। आज मैं सेजवान फ्राइड राइस का मसाला यूज़ करके राइस बनाने वाली हूँ। तो उसमें मैं वेजिटेबल्स नहीं डाल रही क्योंकि है नहीं मेरे पास में अभी। तो उसमें मैं अभी डालूँगी लहसुन, कांदा, मिर्ची, और चने की दाल भिगाई थी मैंने वो डालूँगी, और ये रहा राइस। बस इतने चीज़ों से ही बनाऊँगी मैं फ्राइड राइस। गैस चालू कर दिया है, तेल गरम हो रहा है। आप चाहे तो इसमें वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। और ये वामी लेके आई है मेरे लिए खाना, दिखाओ खाना कौन सा खाना है ये? पत्ते का खाना। अच्छा मैं आदिवासी दिख रही हूँ आपको? आदिवासी हूँ मैं। हाँ आप खाओ खाना, मैं ये खाना खाऊंगी, ठीक है? मैं ये खाऊंगी। तो हम बनाते हैं फ्राइड राइस। आप चाहे तो वेजिटेबल्स डाल सकते हो, या फिर कुछ भी डाल सकते हो, आलू भी डाल सकते हो। ये मसाला डाल के अच्छा बनता है राइस। ये मैंने खाया है पहले भी चने की दाल में, तो इसलिए मैं फिर से बना रही हूँ आज। तो आप लोग भी बना सकते हो, या अपनी मर्जी से आप कुछ और भी डाल सकते हो। तो हम तो बस इतना ही सामान डाल रहे हैं। थोड़ा सा जीरा डालेंगे, फिर हींग भी डालेंगे। ये इंडियन स्टाइल बन रहा है, चाइनीज़ फ्राइड राइस। इंडियन स्टाइल में फ्राइड राइस, हम सब इंडियन स्टाइल में ही खाते हैं। हम इंडियन हैं तो हम चाइनीज़ को भी इंडियन स्टाइल में ही करके खाते हैं। इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं, है ना? आप लोग भी ऐसा कुछ करते हो क्या अटपटा? मुझे बताना।
कमेंट करके कि हाँ हम भी ऐसे ही करते। ये बाबू मत लो चावल, चावल उठा उठा के खा रही है। थोड़ा पकाएंगे इसे। वियो अभी सोया है, अभी उसको झूले में डाला है। जब से चिड़चिड़ कर रहा है अभी सोया है ये बेचारा। और आप गिराते जाओ राइस। हाँ जल्दी उठाओ, अभी खाना नहीं उठा के नीचे का, ठीक है। बहुत मस्ती करती है, सुनती नहीं है। इसे गैस छोड़ छोड़ के जाना पड़ता है बार बार देखने के लिए। जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे मस्ती करती है। तो सारे बच्चे चलो ऐसे ही करते हैं। वैसे मिर्ची भी डाल देंगे। मैं चकले में ही कट कर लेती हूँ सारा। थोड़ा ही बना रही हूँ मैं क्वांटिटी, क्योंकि रोटी भी है और ये राइस रहेगा। सेजवान फ्राइड राइस सिर्फ मैं मसाला यूज़ कर रही हूँ, पर बन रहा है अपना इंडियन स्टाइल ही। जैसे हम इसको खिचड़ी भी बोल सकते, पर राइस अच्छे वाले लिए मैंने, खिचड़ी नहीं बोल सकते इसको, पुलाव टाइप बोल सकते। ये देखो बड़े वाले राइस है। ये हरी मिर्ची थी पर ये लाल हो चुकी है। रखे रखे गर्मी में काफ़ी कुछ ये हो जाता है, सामान ख़राब हो जाते हैं जल्दी जल्दी। गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है हमारे इधर, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी भी। रात को बिना नहाए सो नहीं सकते, ऐसी गर्मी हो रही है। जब बच्चे नहीं थे तो मैं तो 3-3 बार नहा लेती थी, पर अभी नहीं मिलता है टाइम भी। और अभी छोटा बच्चा अभी फीडिंग करता है तो ज़्यादा नहा भी नहीं सकते, कोई तो उसको भी सर्दी लग जाएगा। पर मैं फिर भी नहा लेती हूँ 2 टाइम तो भी। अब मैंने इसमें डाल दिया है चना, जो भिगो के रखा था मैंने। थोड़ा भिगो के रख दिया है इसलिए जल्दी पक जाएगा वो। और हाँ, अगर ये मसाला डाल रहे हो आप तो इसमें नमक कम डालना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक होता है, तो नमक कम ही डालना, नहीं तो नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक बार हो गया था लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था। मैंने नमक डाल दिया था, मुझे याद नहीं था, फिर मैंने फ्राइड राइस मसाला भी डाल दिया तो नमक बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अभी मैं इसमें मसाले वगैरह डाल देती हूँ, थोड़े हल्दी और लाल मिर्च वगैरह। ये आ गया हमारा लाल मिर्च पाउडर, ये आ गई हमारी हल्दी थोड़ी सी, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला ना जले। मामी आवाज़ मत करो, सीटी का आवाज़ कर रही है। सीटी क्यों आवाज़ क्यों कर रहे हो? आपको कितने बार बोला जरा बालों को बांध लिया करो। हाँ, आइसक्रीम नहीं बना रही हूँ मैं, राइस बना रही हूँ। हाँ, उसका राइस। फ्राइड राइस मसाला हम लास्ट में डालेंगे। चने को थोड़ा टाइम लगता है पकने के लिए, तो मैं थोड़ा पानी डाल के पका लेती हूँ। ढक दूँगी, 2-3 मिनट पकाते हैं, उसके बाद राइस डाल देते हैं। इसका पानी निकाल देती हूँ जब तक। ये देखो पानी सूख गया है इसका, जितना मैंने डाला था। तो अब इसमें मैं राइस ऐड कर देती हूँ। नमक भी नहीं डाला मैंने अभी तक, नमक डालूंगी मैं इसमें। पहले चेक करूँगी नमक कितना ज़्यादा हो रहा है कितना नहीं,
क्योंकि हम नमक थोड़ा कम खाते हैं तो उस अकॉर्डिंग मैं डालूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। पानी भी डाल देती हूँ। इतना हो जाएगा पानी। अब इसमें मैं डाल देती हूँ फ्राइड राइस मसाला। ले लूं? बाबू ये खाते थोड़ी है, कच्चा मांग रही है बाबू तो। मैं भी आधा पैकेट ही यूज करूंगी। आधा पैकेट मैंने डाल दिया इसमें। आधा पैकेट नेक्स्ट टाइम यूज हो जाएगा, क्योंकि 1 कटोरी ही चावल लिया मैंने, उस हिसाब से इतना ठीक है। तो 2-3 कटोरी होगा तो पूरा पैकेट डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा नमक डाल देती हूँ, टेस्ट कर लेती हूँ पहले। मेरे को भी टेस्ट कराओ। मेरे को टेस्ट कराओ। मन कहाँ पर? ठीक है, बस थोड़ा सा करना। थोड़ा नमक डाल देती हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने नमक डाल दिया है इसमें। अब इसे ढक के रख देते हैं, पक जाएगा, फिर खाएंगे हम। इधर बाबू नमक वो मत लो, नमक नहीं है वो, ये सोडा है। देखो इसमें मैंने सोडा डाला है, कभी नमक समझ के तो खा जाएगा वो। ठीक है। वो तो क्या चाहिए? सौंफ? सौंफ अच्छा लगता है आपको खाने के लिए? मैं दे रही हूँ ना बाबू, जहां जाऊंगी वहां वहां आ जा रही है। सौंफ चाहिए इसको खाने के लिए, खाओ। देखो नीचे गिर रहा है, अच्छे से पकड़ो। खा गई सौंफ। अभी इसे पकने देते हैं, फिर बाद में चेक करेंगे टेस्ट। और आप लोग भी बना के घर में खाइए, अच्छा लगेगा आपको। और टेस्ट मुझे बताना फिर जब भी आप खाओ तब, है ना? आपको भी अच्छा लगेगा तो आप भी मुझे बताना, ठीक है? मम्मी अच्छा बना है राइस। ओके, आप लोग भी टेस्ट करना। पसीना देखो, थोड़ी देर किचन में बैठ जाएंगे तो बस पसीना पसीना हो जाते हैं। मैं कभी तो भी आ गया ना पसीना, तो आप इधर बैठ सकते थे ना। पूछो, बाल ऊपर कर दो आपके, छोटी कर लो बाबू। देखो बाबू के भी किए मैंने। गर्मी है ना बाबू, बाल ऊपर रखने का। गर्मी में बाल। और चिल्ला क्यों रही है? हट जा वहां से, उसके पास से हट। जब भी सोएगा ना तभी आके चिल्लाने लग जाती है। कुछ बोल देंगे तो भाग जाएगी फिर बाहर। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बस बरसात का इंतजार है, कब बारिश होगी। हर बार तो जल्दी हो जाती है बारिश, 5, 6, 7 तारीख में, फर्स्ट वीक में हो जाती है बारिश। पर इस बार नहीं हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, हालत खराब हो रही है। तो देखो बारिश का इंतजार करते हैं, बारिश कब होती है। और ये देखो राइस बन चुका है, कितना अच्छा लग रहा है ना। टेस्ट भी उतना ही अच्छा लगता है। वामी मांग रही है खाने के लिए तो वामी को दे देती हूँ मैं पहले। ये वामी को दे रही हूँ खाने के लिए। हाँ आपका ही दिया है प्लेट, है देखो आपका चम्मच और आपका ये बाउल। इधर आ जाओ, यहाँ बैठ के खाओ। खा के बताना मुझे कैसा लगा। झटपट बनने वाला फ्राइड राइस इंडियन स्टाइल में अगर आपको भी पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करना, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली में। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।